हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कितने? 10 क्वेश्चन। वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको नॉलेजेबल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेवा झंडा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को, या फिर यूँ कहें कि प्रत्येक वर्ष आपका झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। इसी दिवस पर एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ अच्छा काम किया गया, कुछ सहयोग प्रदान किया गया। क्या किया गया? तो एसबीआई ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के कोष में 10 करोड़ रुपए योगदान करने का निर्णय लिया है। कितने रुपए देने का, डोनेट करने का निर्णय लिया है? 10 करोड़ रुपए डोनेट करने का निर्णय लिया है, जिससे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यानी कि इस जो राशि है, इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और आप सभी को पता है कि वर्तमान में भारत के पहले सीडीएस कौन है? सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? जी हाँ, जो भी आपके बचे हुए, जिनको लोग यूज करना छोड़ देते हैं जिन टायर को, उनके द्वारा आपका यह पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी कि टायर को अलग अलग कलर्स में पेंट किया जाएगा और उनसे अलग अलग आकृतियां बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार का पार्क आपका पश्चिम बंगाल राज्य में खोला जाएगा, या फिर यूं कहें कि इसका स्थापना की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इसको बनाया जाएगा। इसकी व्यवस्था पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अनुसार की जाएगी। किसके द्वारा? परिवहन निगम, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी। अब बात हुई पश्चिम बंगाल की, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 क्वेश्चन आपके जरूर से बनेंगे। कौन कौन सा? एक सीएम का, एक गवर्नर का। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं या प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और आप हमारे पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां से जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो वहां पर आप बिना किसी एजिटेशन के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। हाल ही में साखिर, क्या नाम है इसका? साखिर ग्रांड प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? है ना, फार्मूला 1 रेस नहीं है यहाँ पर, ये फार्मूला 2 रेस है। तो पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने? इनका नाम है जेहान दारूवाला। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। अब बात हो रही है यहाँ पर बहरीन की। किसकी? बहरीन की। तो बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ की कैपिटल क्या है आपकी? मनामा यहाँ की कैपिटल। और यहाँ पर क्या है? राजशाही प्रकार का शासन चलता है। तो यहाँ के जो प्रिंस हैं वर्तमान में, जो उस पद पर हैं, जो देश का कार्यभार संभाल रहे हैं, उनका नाम है सलमान बिन हमाद अल खलीफा। क्या नाम है? सलमान बिन हमाद अल खलीफा उनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए? ऐसा घोषणा की गई कि जीआई टैग इनको प्रदान किया जाएगा। तो आपके टोटल 5 उत्पाद हैं। कितने? 5 उत्पाद हैं जो हिमाचल सरकार द्वारा जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये उस जगह के उत्पादों की विशेषता होती है, उस जगह पर उत्पादित किए जाते हैं और उनका ज़्यादा इतना अच्छा उपयोग होता है, इनका व्यापार इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर वो उस क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं। इससे क्या है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर उस जगह की एक आइडेंटिटी बनती है जीआई टैग के द्वारा, है ना।
तो ये पांच कौन कौन से हैं आपके? एक है करसोग कुल्थ। क्या है? करसोग कुल्थ। ये क्या है? ये एक प्रकार की फली होती है। दूसरा है पांगी के थांगी। दूसरा कौन सा है? पांगी के थांगी। ये क्या है? ये एक प्रकार का हेजल नट है जो कि अपने टेस्ट के लिए बहुत जाना जाता है। नेक्स्ट है चंबा धातु शिल्प। चंबा धातु शिल्प, तो नाम से ही पता चलता है क्या है? धातु शिल्प की जो मतलब मूर्तियां हैं या मूर्तिकार हैं जो इस तरीके से, उसके लिए फेमस है। चौथा आपका कौन सा उत्पाद है? चंबा चुक। चंबा चुक ये क्या है? यह है एक प्रकार की हरी और लाल मिर्च की चटनी। क्या है? हरी और लाल मिर्च की चटनी। पांचवा उत्पाद है आपका भरमौर के राजमा। जी हाँ, राजमा आप सभी ने खाया होगा। तो पांचवा जो उत्पाद है भरमौर के राजमा। ठीक है, तो ये पांच प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑलरेडी से हिमाचल प्रदेश में 8 प्रोडक्ट आपके ऑलरेडी जीआई टैग को जिनको दिया जा चुका है, ऑलरेडी पंजीकृत है। तो यानी कि 8 पहले से हैं और 5 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो सीएम और गवर्नर वाजिब है, बिल्कुल से ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में सीएम हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पहली रैंक किसने हासिल की है? हाल ही में जारी राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पहली रैंक किस यूनिवर्सिटी ने हासिल की है? तो वो यूनिवर्सिटी है गदवासु यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी लुधियाना। कौन सी? गदवासु यूनिवर्सिटी लुधियाना, जिसका पूरा नाम क्या है? गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना। यह जो सूची जारी की गई, यह सूची भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के शिक्षा प्रभाग द्वारा जारी की गई। अब बात हो रही है पंजाब की लुधियाना की, तो पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं यहाँ के वीपी सिंह बदनोरे। बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक का निधन हो गया? जी हाँ, बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है मधुकर गंगाधर। क्या नाम है इनका? मधुकर गंगाधर। इनका जन्म 7 जनवरी 1932 को बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। कहाँ पर? बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। इन्होंने पटना आकाशवाणी और इलाहाबाद आकाशवाणी के में निदेशक के रूप में कार्य किया। किसके तौर पर? निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपने 39 वर्ष दिए, यानी कि 39 वर्ष तक सेवा की वहाँ पर। कहाँ पर? ऑल इंडिया रेडियो में। तो यहाँ नाम आपको याद रखना है, मधुकर गंगाधर। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एमपी के किन 2 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो एमपी के 2 स्थान हैं ग्वालियर और ओरछा, यानी कि ऑप्शन ए व बी दोनों सही होंगे। तो इसको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ओरछा आप सभी जानते हैं कि अपने मंदिरों और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? मंदिरों और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ओरछा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए कि ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी थी। किसकी? बुंदेला राजवंशों की 16वीं शताब्दी की राजधानी थी, है ना। तो 2 स्थानों को शामिल किया गया, ग्वालियर और ओरछा। अब बात हो रही है ओरछा है ना, बात हो रही है यूनेस्को की, UNESCO, यूनेस्को की। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आपका जरूर से पूछता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। और जो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं वो कौन है? ऑड्री अजोले। कौन? यूनेस्को के प्रमुख कौन है? ऑड्री अजोले हैं। ठीक है, अब बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है आनंदी पटेल। जी हाँ, बिल्कुल। तो आनंदीबेन पटेल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन
मध्य प्रदेश का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, उनका निधन हो गया, उनका देहावसान हो गया, तो उनका पद खाली हो गया, तो उस पद का उसका उन्होंने भार ग्रहण कर लिया, तो इसलिए अतिरिक्त प्रभार उनको दे दिया गया आनंदीबेन पटेल जी को। चलिए, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल सेम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए प्रस्तावित संसद भवन का शिलान्यास करेंगे? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के नए प्रस्तावित संसद भवन का शिलान्यास करेंगे? तो यह देश है आपका हमारा देश भारत। जी हाँ, भारत में एक नए संसद भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है ना। तो पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। ये जो नया संसद भवन है, इसका निर्माण अगले 100 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और जो इसकी लागत में खर्च आएगा, यानी कि बनने में जो खर्च आएगा, उसकी लागत होगी 971 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी, इसमें पूरा खर्च आएगा। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता होगी, जो राज्यसभा अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? एम वेंकैया नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। कौन है? डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। मैंने ऊपर नाम बता दिया, कौन है उपराष्ट्रपति, है ना। तो यह पुस्तक पेरांग प्रेस एलएलपी द्वारा प्रकाशित की गई है। इसकी जो प्रस्तावना है, इसका जो प्रियम्बल है इस पुस्तक का, किसने लिखा था? भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावना को लिखा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आया सिंधु गांव कहाँ पर स्थित है? तो किस लिए चर्चा में आया? तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है ना। तो ये जो सिंधु गांव है, इस समय आप देख रहे होंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो किसान भाई हैं वो कहाँ पर रुके हुए हैं? तो वो रुके हुए हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर में। तो वो जगह है जो वो जहाँ पर रुके हैं उसका नाम है सिंधु गांव। ठीक है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चर्चा में ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल से चर्चा में है। तो ये सिंधु गांव आपका कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, तो वह स्थान जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे सिंधु बॉर्डर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी सिंधु गांव को सिंधु बॉर्डर भी कहा जाता है। यह NH1 नेशनल हाईवे संख्या 1 पर स्थित है। यह हरियाणा से प्रवेश करते हुए दिल्ली का पहला गांव है। ठीक है, दिल्ली का पहला गांव है। और NH1 को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? GT रोड भी से हम कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड भी से कहते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर हैं यहाँ के, या फिर यूँ कहें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, लेकिन अभी वीडियो बंद नहीं करना है, आगे भी आपके लिए कुछ है। कल के क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में कौन सा पुलिस स्टेशन पहले स्थान पर रहा था? तो वो है आपका नोंगपोंग सेकमाई मणिपुर। ये है आपका शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में से पहला पुलिस स्टेशन। कौन सा? मणिपुर का नोंगपोंग सेकमाई। आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किसे टाइम की सबसे पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम पत्रिका की सबसे पहली किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? गीतांजलि राव, श्रेष्ठा कुमारी, अंजलि सिंह, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है, सही लगता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करें। अभी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट करें, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो या फिर आपके किसी जॉब रिलेटेड कोई वीडियो हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।